देवघर में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग की विधानसभा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा और झामुमो विधायक लुइस मरांडी ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। सुरेश बैठा ने कहा कि संथाल परगना में अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बड़ी आबादी है, इसलिए योजनाओं की पहुंच हर जरूरतमंद तक समान रूप से होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर भेदभाव न हो। विधायक ने कहा कि इंडिया गठबंधन राज्य में विकास और सामाजिक न्याय का नया अध्याय लिख रहा है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के साथ इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। घाटशिला उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि जनता पूर्व विधायक रामदास सोरेन के परिवार के साथ है और परिणाम स्नेहपूर्ण करेंगे। बैठक में जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की हम लोग समिति के मेंबर हैं, जिसके चेयरमैन स्टीफन मरांडी साहब हैं और सदस्य के रूप में लुइस मरांडी जी और रोशन लाल चौधरी और मैं स्वयं हूँ। और ये 5वीं जिला की बैठक थी, कल हजारीबाग में होगी जो लास्ट होगी। 6 दिवसीय जो है कमेटी की समीक्षात्मक बैठक सभी विभागों के साथ हम लोगों ने किया है और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा चाहे राज्य सरकार के द्वारा, कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है, उसका अद्यतन स्थिति क्या है, ये सारी बातों का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और सारे पदाधिकारियों से 1 to 1 करके बात कर रहे हैं। सारे पदाधिकारी संतोषजनक बात अपना रिपोर्ट में दिखा रहे हैं और जो असंतुष्ट हम लोगों को लग रहा है तो उसको पुनः हम लोग जो है मुख्यालय में उनको बुलाकर एक बार फिर उससे हम लोग बात करेंगे और वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी लेने का काम करें। जो पदाधिकारी आज की मीटिंग अगर नहीं है तो उनको सुबह हम लोग उनको बुलाते हैं आधा घंटा के लिए और फिर उनसे भी पूरी जानकारी लेकर हम लोग सरकार को अवगत कराना। ऐसा संथाल क्षेत्र की बात करें, 2 तरह का एक्ट है हमारे यहाँ। एक तो है CNT एक्ट, हम लोग की तरफ SPT एक्ट है। तो जमीन से संबंधित जो है परचेजिंग का जहाँ यहाँ सवाल है तो वो नहीं के बराबर है। कुछ प्रखंडों के अलावे अन्य प्रखंडों में है SPT एक्ट लागू है, इसलिए ज़मीन का बहुत ज़्यादा लफड़ा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है और कहीं कहीं पेंडिंग केसेस है जिसको हम लोग निर्देशित किए हैं SC साहब कि भाई उसको यथाशीघ्र जो है उसको निपटारा करके उसको मालिकाना हक जो मिलता है उसको दिया जाए। पेशा कानून पे क्या कहेंगे सर? पेशा कानून लागू हो जाएगा तो पूरे राज्य में लागू होगा और पेशा कानून लागू होना चाहिए। चलने वाली योजनाओं से की गति से क्या आप संतुष्ट हैं? जहाँ तक हम लोग देख रहे सावित्रीबाई फुले योजना, स्टाइफन से संबंधित या मैया समान योजना, सब जन पेंशन योजना, ये सारी चीज़ें जो साइकिल वितरण के मामला, ये सारी चीज़ों को लोग सितंबर तक में निपटारा कर दिया है और कहीं पेंडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार की जो योजना चल रही है वो बिल्कुल। सर घाटशिला का चुनाव है सर और उपचुनाव सबकी नई चुनाव है सर। देखिए, सबसे पहले तो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी हम लोग के बड़े भाई थे और उनके साथ कुछ पल बिताने का अवसर मुझे मिला था। बहुत ही सरल स्वभाव के वो थे और आज असमय उनके चले जाने से सीट खाली हो गई है घाटशिला उपचुनाव। तो निश्चित रूप से महागठबंधन के प्रत्याशी उनके पुत्र होंगे, उनके पुत्र हैं और उनका दायरा बहुत बड़ा है और रामदास सोरेन ने अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किए हैं, उसका फल भी मिलेगा और रिजल्ट निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। सर बिहार चुनाव पर क्या कहेंगे सर? पड़ोसी राज्य है सर हमारा। निश्चित रूप से हम लोग 2 से 3 बार हम वहाँ दौरा कर चुके हैं बिहार का और हवा जो है ज़बरदस्त महागठबंधन की ओर है और वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम में भी हम लोग शिरकत किया था और लोगों को सड़कों पर उतर कर जो है चाहे चुनाव आयोग का है चाहे मोदी जी का विरोध लोग कर रहे हैं। उनके नीति का जो है जोरदार विरोध हो रहा है। SIR को लेकर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। इसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन जारी रखे हैं और एक अभी हस्ताक्षर अभियान भी हम लोग झारखंड में चला रखे हैं जो अभी चल रहा है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। सर थैंक यू सर।